बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो सर्दियों के आते ही घर घर का मसला बन जाता है। वो है रेशा या बलगम, जिसे हम अंग्रेज़ी में म्यूकस भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अक्सर औक़ात मसला बीमारी में नहीं बल्कि आपकी प्लेट में मौजूद इन ग़िज़ाओं में होता है जिन्हें आप सेहत बख्श समझ कर खा रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो खामोशी से आपके जिस्म में रेशे की फैक्ट्री चला रही हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात और एक नायाब घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जो पुराने से पुराने बलगम को मोम की तरह पिघला देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अधूरी मालूमात नुकसानदेह हो सकती है। बात शुरू करने से पहले ये समझ लें कि रेशा बजाते खुद बुरा नहीं होता। ये हमारे जिस्म का एक हिफाजती निज़ाम है जो गर्दो गुबार और जरासीम को रोकता है। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जिस्म में हिस्टामीन की सतह को बढ़ाती हैं, तो ये रेशा ज़रूरत से ज़्यादा बनकर हमारी सांस की नालियों में रुकावट बन जाता है। सबसे पहली चीज़ जिससे आपको परहेज़ करनी है वो है केला। अब आप सोच रहे होंगे कि केला तो बेहतरीन फल है, इसमें पोटाशियम है, फाइबर है। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन केला एक हिस्टामिन रिलीजर फल है। जैसे ही आप इसे खाते हैं ये जिस्म में रुतूबतों को मुतहर्रिक कर देता है। अगर आपको दमा है या बार बार छींकें आती हैं तो नज़ला ज़ुकाम के दौरान केला आपकी हालत बिगाड़ सकता है। अगर आप केला खाए बगैर नहीं रह सकते तो इस पर थोड़ी सी काली मिर्च या एक चुटकी खुश्क अदरक छिड़कर खा लें। इससे इसके रेशा पैदा करने वाली तासीर कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है दही। आम तौर पर दही हाजमे के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी तासीर सर्द होती है। खास तौर पर शाम के वक़्त या रात के खाने में दही का इस्तेमाल बलगम को गाढ़ा कर देता है, जिससे रात को सोते वक़्त सांस लेने में दुश्वारी होती है और सुबह उठते ही गले में बलगम गिरा हुआ महसूस होता है। सर्दियों में कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल कम करें, और अगर करना हो तो दोपहर के वक़्त इसमें भुना हुआ ज़ीरा डालकर इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ सफ़ेद आटा या मैदा। डबल रोटी, बन या बेकरी के बिस्कुटों में ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारी आंतों में जाकर सोजश पैदा करते हैं। जब आंतों में सोजश होती है तो इसका बराह रास्त असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। तजर्बा करके देख लें, अगर आप एक हफ्ता डबल रोटी छोड़कर चक्की की गंदम की रोटी खाएंगे तो आपका सीना हल्का होना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़ है सफ़ेद चावल। चावल जिस्म में नमी बढ़ाते हैं। अगर आपको दायमी रेशा है तो आप चावलों से दूरी इख्तियार करें या इन्हें अदरक और लौंग के साथ उबाल कर खाएं। और पांचवी चीज़ है चीनी और मीठे मशरूबात। चीनी जिस्म में सोजश पैदा करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मफलूज कर देती है, जिससे बलगम का अखराज नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं इस हल की तरफ जिसका आपको इंतज़ार था। होम्योपैथिक में बलगम के लिए ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंटीमोनियम टाट, ये दवा इन लोगों के लिए जादू का असर रखती है जिनके सीने में रेशा इतना ज़्यादा होता है कि सांस लेते वक्त खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, लेकिन खांसी के बावजूद रेशा बाहर नहीं निकलता। दूसरी दवा काली बाइक्रोमियम। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि रेशा गले में नाक के पीछे चिपका हुआ है और वो बहुत लैसदार है, तो ये दवा इस रेशे को जड़ से निकाल फेंकती है। तीसरी दवा हेपरसल्फ। अगर आपको थोड़ी सी ठंडी हवा लगते ही नज़ला हो जाता है और बलगम पक कर पीले रंग का हो जाता है, तो ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाती है। इनके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इन अद्वियात के 5-5 कतरे आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। बेहतर है कि अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। आखिर में मेरा आजमूदा नुस्खा भी देख लें। 1 कप पानी में अदरक का छोटा टुकड़ा, 2 काली मिर्चें, 1 चुटकी हल्दी उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर सिप सिप करके पिएं। ये आपके गले और सीने के लिए किसी कुदरती क्लीनर से कम नहीं। नाजरीन, सेहत अल्लाह की दी हुई नियामत है, सिर्फ दुआओं पर भरोसा ना करें, अपना तर्ज ज़िंदगी बदलें। याद रखें, जो आप खाते हैं वही आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी।
اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اسے شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔